नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जो सैकड़ों साल के बाद जुलाई माह किस राशि वाले के लिए बिल्कुल यादगार बनने जा रहा है और रचनात्मक कार्य सृजनात्मक कार्य जो इसके जुलाई महीना में जो बनने जा रहा है, शनि गुरु राहु केतु के लंबी अवधि वाले गोचर इस तरह से सैकड़ों साल के बाद शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए वर्तमान में अगर जिस किसी की कुंडली में अंगारक योग तक्षक काल सर्प दोष ना हो तो अभी से खेल प्रारंभ हो चुका है, और जिनके में दोष हो तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वह तो कुंडली का अवलोकन करने से पता चलेगा, विश्लेषण करने से पता चलेगा। सिंह राशि वालों के लिए जिनकी कुंडलियों में शुभ योग से परिपूर्ण हैं, कई राजयोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो जिस चीज़ के लिए आप बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह कार्य मेरा कैसे होगा, यह संभव होगा कि नहीं होगा, जो विधात्मक स्थिति में फंसे हुए थे, उसका निराकरण कई लोगों का हो चुका होगा, कई लोगों का हो रहा है और होने ही वाला है। कल से आप देख रहे हैं कि 9 जुलाई को सूर्य उदित होंगे आपके आय भाव में, इनकम भाव में। यहाँ से आपके पराक्रम भाव, संतान भाव और रोजगार, उद्योग धंधा, वैवाहिक जीवन आदि भाव पर ये प्रकाश डाल रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं। वहाँ से आपको संबंधित चीज़ों में आपको अंधकार से प्रकाश डाल करके आपको बिल्कुल आपके भविष्य को उज्जवल बनाने जा रहे हैं। चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे वैवाहिक जीवन संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, जो देश विदेश से आयात निर्यात संबंधित कोई रोजगार, उद्योग धंधा, इनकम आदि प्राप्त कर रहे हैं, चाहे नेटवर्किंग का कार्यक्रम हो, चाहे मार्केटिंग का कार्यक्रम हो, आपका जिस कार्य से में इन्वॉल्व है उसमें लाभ होने जा ही रहा है। क्यों यह मौका बार बार नहीं मिलता है, यह समय नहीं अब हाथ पर हाथ रखने का, यह समय नहीं अब हाथ से मौका जाने देने का, यह समय है हाथ धोकर पीछे पड़ने का, अपने भाग्य को पहाड़ जैसे खड़ा करने का। मैं तो आपको इस अवसर के लिए प्रोत्साहित करूंगा। हतोत्साहित करने वाले तो आपके घर और आपके आसपास में बहुत मिल जाएंगे। मित्रों, जहाँ कुछ ना लगता हो, लोगों को प्रोत्साहन देने से उनका कार्य संपादित होता हो, उनके मन में खुशहाली प्राप्त होता हो, वह गदगद होते हों, तो ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। तो किसी को हतोत्साहित करना, किसी को डिमोरलाइज करना, किसी को किसी तरह से उनको तौहीनी करना, ये अच्छी बातें नहीं है। शास्त्र में यही विधान है, सबको प्रोत्साहित और प्रेरित और प्रेरणा देते रहिए, जिससे कि सब आगे बढ़े। वसुधैव कुटुंबकम, कोई किसी दुख पीड़ा से ग्रसित ना हो। हाँ, जो आपको पीड़ा पहुंचाता है, जो आपका अहित सोचता है, जो आपके साथ अहित करता है, तो जस को तस नहीं करेंगे तो फिर वह आपके अंधे में धकेलते रहेगा, आपको गड्ढे में धकेलते रहेगा, आपके साथ धोखाधड़ी 420 करते रहेगा। ऐसे लोगों के लिए सतर्कता परम आवश्यक है। बताने जा रहे हैं आपको सिंह राशि वालों के लिए डेट वाइज बताने जा रहा हूँ, ग्रह गोचर वाइज बताने जा रहा हूँ, और कब क्या होने वाला है उसको आप सुनने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको डेट वाइज बताऊं, तो ज़्यादा आप इस चीज़ से को समझ पाएंगे और उस हिसाब से आप अपनी योजना को क्रियान्वित कर पाएंगे, अपने कार्य को संपादित कर पाएंगे। जो भी रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, आपकी वर्तमान की एक्टिविटी को देखते हुए, आपकी क्रिएटिविटी को देखते हुए लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित, अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि जो चिंता थी आपको बहुत दिनों से, वह कार्य अब कल परसों 2 दिन में ही होने वाला है। खास करके धन से संबंधित, बैंक बैलेंस से संबंधित, निवेश, सट्टा, स्टॉक मार्केट, शेयर आदि से संबंधित आपको शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैंने इस तरह से बताया तो कई ज्योतिषशास्त्री में इस तरह के गोचर फल को डाल रहे हैं, तो आप सारे के सारे पैसा अपने मन से, बिना अपनी कुंडली की विश्लेषण, बिना अपनी कुंडली की तहकीकात किए, बिना अपनी कुंडली में राजयोग आदि को जाने वगैरह अगर डाल दिए, डूब गए, तो आप हम लोग के ऊपर दोष ठहराएंगे। क्योंकि उसके लिए आपको अपनी निजी कुंडली, अपनी व्यक्तिगत कुंडली को
दिखाने से ही पता चलेगा कि आपके लिए अभी का जो वर्तमान का समय जो ग्रह गोचर चल रहा है, जो सैकड़ों साल के बाद इस तरह के जो बने हैं, वह आपके लिए कैसा है। आपके लग्न लग्नेश दशा अंतर्दशा आदि को देखते हुए हम लोग आपको मार्गदर्शन देते हैं, तभी जाके उसमें आपको संतुष्टि मिलती है, अन्यथा आपको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप भी साथ हो लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो भी कार्य अभी तक आपका अटका हुआ था, जो भी कार्य अभी तक आपका पेंडिंग में डाला हुआ था, कहीं से आपको किसी ने आपको नौकरी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपको नौकरी से हटा दिया गया, दंड के रूप में आपको साल 2 साल के लिए बिठा दिया गया, तो ऐसे लोगों को पुनः जो है भाग्य साथ देने जा रहा है और उसका फायदा आपको उठाना है। कब क्या होने जा रहा है? 5 बड़े कार्य इस जुलाई माह में, जो सैकड़ों साल के बाद इस तरह से ग्रह गोचर बने हैं, वह कौन कौन से कार्य किस किस डेट में बनेगा उसको सुनिए, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने शुभचिंतकों को भी दीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होते रहता है। ऑनलाइन पूजा भी कराई जाती है। समस्त देश विदेश और भारतवर्ष के सभी यजमानों और दर्शकों श्रोता से हमारा निवेदन है कि अच्छाइयों को जितना प्रचार प्रसार करेंगे, वही लौटकर आपके ऊपर भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन नहीं अदमाई। दूसरों को उपकार करते हैं, वही लौट कर उपकार आपके साथ भी किसी न किसी के द्वारा आपको प्राप्त होता है। यह फिलॉसफी कहता है, दर्शन शास्त्र कहता है। मित्रों, आप में जो गंभीरता है, आप में जो धीरता है, आप में जो कुशलता है, आप में जो कौशलता है, उसको भुनाने का समय, उसको सुलझाने का समय आ गया। अब हाथ में आया, बोलते हैं ना, हाथ में आया ऊंट का पहाड़। अब जो कार्य असंभव लग रहे थे, जिसके लिए आप चिंतित थे, वह कार्य अब आपके ग्रह गोचर के अनुसार जो हाथ से फिसल रहे थे आपके कार्य, कहीं जाकर आपके कार्य रुक जाते थे, फंस जाते थे, चाहे ऑफिशियल का वर्क आपका हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर से आप जुड़े कार्य करते हो, बिजनेस हो, स्वयं का प्राइवेट उद्योग धंधा हो, उसमें जो आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, वह अब आपके हाथ में आ गए हैं। अब फिसलेंगे नहीं, अब आपकी मुट्ठी में है। चाहो तो बना लो या तो बिगाड़ लो। एक नहीं 5 कार्य इस महीने आपके बहुप्रतीक्षित कार्य सहजता से, सरलता से, सुगमता से, सुलभता से अब बनने जा रहे हैं। मन में अब खुशी के पटाखे फूटने जा रहे हैं। मित्रों, अब आपको डेट वाइज डेट बता रहा हूँ, नोट कर लें अपनी तारीख डायरी में। गुरु आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले हैं, या बैंक बैलेंस में जो ज़्यादा कोष जमा कर के रखे हैं उसके और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ सकते हैं, निवेश सेक्टर और निवेश शेयर आदि मार्केट में लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की योजना आपकी चल रही है, जो कि वह सकारात्मक रहेगा। इस गुरु के उदित होने से एकादश भाव में संतान से संबंधित भी सुख फल मिलेगा और साझेदारी की रोजगार में भी आपको सफलता मिलने जा रही है। बैंक के जमा पैसे से कुछ रचनात्मक कार्य भी आप कर सकते हैं, सृजनात्मक कार्य भी कर सकते हैं अपने संतान के लिए, जो कि भविष्य में बहुत ही उसका जो है सुदृढ़ रूप ले लेगा और आपको बहुत ही जो आशातीत सफलता को प्राप्त कराने वाला होगा। वर्तमान की आप में एक्टिविटी ऐसी देखी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण, शनि का वक्रत्व जो 13 जुलाई को बदलने जा रहा है, वह अचल संपत्ति से संबंधित, जैसे खदान वाले लोग, हार्डवेयर के थोक विक्रेता लोग और खनन उद्योग, कोयला और फर्नीचर से जुड़े, फॉरेस्ट विभाग में लकड़ी के खरीदी बिक्री करने वाले थोक विक्रेता लोगों के लिए, लेदर से संबंधित कार्य करने वालों के लिए, बड़े बड़े उद्योग कारखाने वाले के लिए यह शनि का गोचर आशातीत परिणाम देने जा रहा है। क्योंकि गोचर का ही मतलब है आपको, यह आपको पिछले भाव का फल देने लगता है। तो सप्तम भाव विदेश से आयात निर्यात प्रॉफिट का है। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का भी है। सप्तम भाव से बहुत कुछ देखा जाता है, वह सब शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। शनि 30 साल के बाद इस तरह से वक्रत्व हासिल करके
जो संपत्ति के हॉकर हैं, दलाली करते हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो कृषि विभाग से जुड़े हैं, जो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कार्य में इन्वॉल्व हैं और करते हैं, ऐसे विभाग वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। बड़े बड़े हाथ आपके बड़े हाथ लगने वाले हैं, बड़े बड़े कार्य आपके हाथ में आने वाले हैं और उसको आप डील करने वाले हैं। शनि गोचर में आपके तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कार्यों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिलने जा रहा है। खास करके घर मकान के खरीदी करने वाले, या आप घर का परिवर्तन करना चाहें, आप किराए में रह रहे हैं, अच्छे घर में जाना चाह रहे हैं, तो यह शुभ योग आपको दे रहा है शनि देवता। बड़े से बड़े उद्योग धंधा वालों को भी, साधारण से साधारण लोगों के लिए भी अगर शनि आपकी कुंडली में है तो यह शुभ परिणाम देकर रहेगा। मित्रों, आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सारी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली के मात्र हजारों हजार देकर नहीं 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हर शंका का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके, संकल्प आदि करके पूजा को भी करवा सकते हैं। मित्रों, किसी की पदोन्नति रुकी हुई थी, किसी के कोई विशेष करोड़ों को आपको जो डील करना था उसमें कोई अरंगा लग रहा था, कोई अवरोध आ रहा था, तो वह भी काम अब आसानी से बनने वाला है। आपके लाइफ स्टाइल ऐसा बदलने जा रहा है कि आपके प्रति लोग, आपके दुश्मन की भी नज़रिया भी आपके प्रति बदलती हुई दिख रही है। चौथा, जो आपका 16 जुलाई से सूर्य का परिवर्तन होगा, तो शारीरिक रूप से आंखों की बीमारी के दृष्टिकोण से, हड्डी उड्डी में किसी एजेंट व्यक्तियों को दर्द आदि की शिकायत है, पेट से संबंधित शिकायत है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से आपके और जो है यश कीर्ति के पताका फहरने जा रहा है। मंगल जो 28 जुलाई को कन्या में जाएंगे सिंह राशि से, तो आप जानते हैं कि कन्या राशि में मंगल के जाने से भूमि, भवन, मकान, वाहन, बंगला, फ्लैट आदि से संबंधित आपका कार्य बनेगा। जो अग्नि तत्व से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बेकड़ी आदि के करते हैं, ईटा भट्टा आदि के करते हैं, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं अग्नि तत्व से संबंधित वालों के लिए अब बिल्कुल इतना लाभ होगा कि आपका बैंक बैलेंस भी अच्छे से बनेगा और भवन, भूमि, मकान, वाहन आदि का भी नई से नई चीज़ें आपके घर में प्राप्त होने जा रहे हैं। यह मंगल करेगा। और 26 जुलाई को जो शुक्र वृषभ से मिथुन में जाएंगे, तो यह आपको लाइफ स्टाइल को खुशनुमा बनाएगा और घर के साज सज्जा को बेहतरीन बनाएगा। और अच्छे घर, जिसने नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था, जिसने अपने जो नई नौकरी में थे और पदोन्नति नहीं हो रही थी, या जो स्थिर लक्ष्मी, जो ऐसा कार्य करने को उत्सुक थे कि जिससे कि आपको जीवन पर्यंत उसका लाभ मिलता रहे, ऐसे कार्यों से संबंधित आपका कार्य बिल्कुल अब बनने जा रहा है, जिससे कि लक्ष्मी प्राप्ति में स्थिरता आपको प्राप्त होगी। शारीरिक गतिविधि आदि पर आपको ध्यान लेकिन देते रहना पड़ेगा। शरीर का कोई विशेष बीमारी हो तो चेकअप करते हुए आप चलें, अन्यथा बीच में स्वास्थ्य के कारण आपके धनागमन में अवरोध पैदा हो सकता है। उल्लेखनीय बात यह है, यह जो 30 साल, 18 साल, 16 साल में जिग्रा गोचर आपकी कुंडली में बने हैं, इस योग के कारण जुलाई माह में आप इसका नींव डालेंगे, ठोस आधार डालेंगे, जिस पर कि भविष्य में बहुत बड़े से बड़े आप मकान खड़े कर सकते हैं, कई मंजिले मकान आप तैयार कर सकते हैं। इस नींव के बदौलत आप अपने भाग्य का विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। आपके इस नींव पर महल रूपी भाग्य आपके भविष्य के सुदृढ़ रूप में खड़े कर पाएंगे। आप लगातार यह कमाल और ऐसा मिसाल आप कायम करने जा रहे हैं इतने सालों के बाद। खास करके जो 18 साल से कम हैं, जो 65 साल के ऊपर हैं, उनके लिए ये नहीं है। 18 साल से 65 साल वालों के लिए यह जो योग है शनि, गुरु और राहु केतु का, वह बिल्कुल लाजवाब है, क्योंकि गोचर का काल सर्प और अंगारक 28 जुलाई को कम होती चली जाएगी और आपके भाग्य का जो दरवाजा है वह बिल्कुल बुलंद होता चला जाएगा। किसी की कुंडली में विशेष दोष होगा तो इन चीज़ों से आप वंचित हो सकते हैं। कार्य बनते बनते आपका लटक सकता है, फंस सकता है। इस गोल्डन समय को, इस स्वर्णिम समय को, इस कालावधि को, इस कालखंड को आप अपने हाथ से जाने मत दें, अन्यथा आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाह लो तो वह कार्य बनता है। असफलता का एक ही कारण है, सफलता का आपने पूर्ण प्रयास ही नहीं किया।
क्योंकि शास्त्र भी कहता है, हर ग्रंथ भी कहता है, संत ऋषि मुनि भी कहते हैं कि जेहि पर जेहि के सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। कहने का तात्पर्य, किसी कार्य में अगर संदेह है, सब ग्रह गोचर आपके ठीक हैं, तो अगर उस चीज की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं तो यह आपकी अकर्मण्यता ही कहलाएगी या आपकी उत्साहहीनता ही कहलाएगी। इसलिए जो मैंने आपको बताया कि यह वर्तमान जो समय है, खास करके जुलाई माह, हाथ पर हाथ रखने का नहीं है। भीटो पावर एड़ी चोटी एक कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो असंभव लग रहा था वह आप कार्य जो है आपके पैर तक आके कदम चुभेंगे, दुश्मन भी नतमस्तक होंगे, आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे और जिंदगी जो आगे की है, आपका जो भविष्य है वह बिल्कुल खुशहाल और खुशनुमा बीतेगा। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना निवेदन कि आपका भविष्य उज्जवल से उज्जवल हो, धवल से धवल हो, जिससे कि आप बिल्कुल भगवान के चिंतन मनन में रमे रहे हैं। वैसे हम लोगों की आदत है, दुख में ही भगवान की याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। दुख भोगते हैं तो फिर शांति करते हैं, पहले जो हम मार्गदर्शन देते हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ध्यान देने से दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एका हो। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महाकाली।